दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डीआई से पार्ट 2 लेकर आए हैं और डीआई से पार्ट 2 से मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए आज का समय लगाते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये लिया है हमने, देखिएगा ज़रा पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने अपने इस तरह लिया है कि पाई चार्ट लिया है। पाई चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट मैंने बन कराया था, पार्ट 1 में सबसे पहले हम अगर पाई चार्ट दे रखा होता है, पाई चार्ट में अगर हमारी वैल्यू परसेंट में दे रखी होती है तो हम चेक करते हैं कि हमारा 100% कंप्लीट है या नहीं है। अगर डिग्री में दे रखी है तो 360 डिग्री कंप्लीट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, न्यूजीलैंड का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 16%, साउथ अफ्रीका दे रखा है 70% और इंग्लैंड दे रखा है 21% और ऑस्ट्रेलिया दे रखा है 25%, श्रीलंका दे रखा है 9% और ये दे रखा है पाकिस्तान की तरह 12%। और केवल 6 देश है ये, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 देश हैं। 6 देशों के द्वारा जो खिलाड़ी द्वारा जो रन बनाए गए खिलाफ द्वारा वो बनाए गए टोटल कितने 1600 रन। अब इन 1600 रन पे ही पूरी कहानी टिकती है हमारा। तो पहले सबसे पहले चेक कीजिए कि कंप्लीट हमारा 100% है या नहीं है। चेक कीजिए, कंप्लीट 100% हमारा। अगर हमारा लगता है कि अगर 100% से कम है या ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि अगर कमी कहाँ पर है और कम है तो कम क्यों है। तो देखो क्वेश्चन पहला हमारा इस तरह लिया है हमने, इसका पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन हमारे इस तरह से देखो, खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन बनाए। ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, किसकी बात कर रहे हैं ये, इन्होंने बात की है पाकिस्तान की। तो सबसे पहले आप ये देखिए टोटल रन कितने हैं। टोटल रन हैं हमारे कितने 1600, टोटल रन 1600 हैं। और इन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बताओ रन कितने बनाए गए। तो पाकिस्तान का जो परसेंट वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 12%। कितने दे रखा है 12%। तो ये 1600 का यदि हम 12% निकालेंगे, 1600 यदि 1600 में से हम 12% निकालेंगे, परसेंट हटाइए, 100 नीचे लाइए, 0 से 00 काटिए, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 और 3 19। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो रन बनाए गए हैं 1600 में से 192 रन बनाए गए हैं। इसी तरह से यदि और क्वेश्चन पूछता है आपसे, इंग्लैंड के द्वारा बताइए और साउथ अफ्रीका के द्वारा बताइए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताइए, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन के निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ रन बनाने में कितना अंतर है। देखिए अगर जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा, क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। दोस्तों यदि हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की हम दोनों के रन अलग अलग निकालेंगे, अंतर की बात की इन्होंने यहाँ पर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अगर हम दोनों के रन अलग अलग निकालेंगे फिर उनका डिफरेंस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर डिफरेंस की बात करता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो परसेंट दे रखा है वो देखिए कितना है। जो परसेंट है ऑस्ट्रेलिया का वो दे रखा है, मान लीजिए 25%। कितना दे रखा है, वो दे रखा है 25%। माइनस श्रीलंका है, उसका परसेंट दे रखा है कितना 9%। का दे रखा है, ये दे रखा है 9%। इन दोनों में डिफरेंस याद कीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा। 25 में से आप जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 25 में से आप 9 घटाओगे तो बचेगा आपका कितना 16%। क्या बचेगा आपका 16%। 16%। अब टोटल जो रन दे रखे हैं हमारे कितने 1600 रन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, इन 1600 को ही आप क्या करेंगे 16% निकाल दीजिए। 1600 का आप जब 1600 का 16% निकालेंगे, परसेंट की परसेंट सिंबल हटाओ, 100 नीचे लेकर आओ, 0 से 0, 16 छिक 96, हाथ से 9, 16 कम 16, 16 और 9 25। इन दोनों के बीच का जो रनों का अंतर है वो रनों का अंतर जो है कितना है 256 दोस्तों। कितना है 256। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन हमारे इस तरह से हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए कुल रन, और यह बात की है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए कुल रनों के बीच अंतर पाई चार्ट में कितने डिग्री कोण बनाएगा। ध्यान से देखने इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात की है। फिर उन्होंने बात की है श्रीलंका और पाकिस्तान के जो बीच रन, अगर हम इनका सबको रन निकालेंगे और रन निकालने के बाद फिर इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो तब हम डिग्री निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से तो कैसे करेंगे, हम देखो शॉर्ट, अगर लॉन्ग तरीके से करें तो कैसे करें, इसके लिए शॉर्ट से करें तो कैसे करें। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड दोनों के रन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए इधर, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया दे रखे इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दे रखे हैं कितने 25% प्लस, और जो न्यूजीलैंड है उसके दे रखे हैं उन्होंने कितने 16%। इसी तरह से आप इसके निकालोगे श्रीलंका और पाकिस्तान, अगर इस तरह से इनके दोनों का रन निकालोगे फिर दोनों का डिफरेंस करोगे फिर आप डिग्री कोण बनाओगे। तो हमें क्या करना है, इतना हमें कुछ हार्ड नहीं पड़ रहा है, हमें देखिएगा ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन के लिए। हमें तो क्वेश्चन बस शॉर्ट में करना है और बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे पहले आप देखो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की जो इन्होंने जो परसेंट दे रखी है वो दे रखी है कितनी 25% प्लस, न्यूजीलैंड की जो परसेंट दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने 16%। कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 16%। ओके, अब हम आप बात करते हैं आगे श्रीलंका और पाकिस्तान की। श्रीलंका की परसेंट दे रखी है इन्होंने कितनी 9% प्लस, यहाँ लिख दीजिए श्रीलंका प्लस पाकिस्तान। श्रीलंका का परसेंट दे रखा है 9% प्लस पाकिस्तान दे रखा है कितना 12%। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 6 5 11 1 2 3 और 1 4 41%। और इन दोनों का हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 और 9 21%। क्या हो जाएगा 21%। हम कह सकते हैं 21% ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का परसेंट दे रखा है, परसेंट वैल्यू निकल कर आई है 41%, और श्रीलंका और पाकिस्तान की जो परसेंट वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है हमारे 21%। इन्होंने क्या कहा है कि कुल रनों के बीच का अंतर, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर कीजिए। क्या करेंगे आप इन दोनों करेंगे अंतर कितना हो जाएगा 41 में से जो आप 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 20%। यानी कि 20% ओनली ये हमारे जो रन है वो निकल कर आए हैं। अंतर 20% का है, देखिएगा ध्यान से, अंतर कितना है 20% का है, कितना 20% का। हमें इन रनों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी तरह से, डायरेक्ट हम इस परसेंट से इसकी कोण निकाल देंगे। देखिएगा अंतर कितना है 20% का। अब 20% को एक सिंपल संख्या में लेकर आइए, परमेय संख्या बनाइए 20/100। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या को अगर हमें डिग्री में चेंज करना होता तो क्या करते हैं हम उसमें 360 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखिएगा 0 से 0 0 से 0 36 दूनी 72 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन के लिए। उन्होंने क्या कहा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए कुल रन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल रन बनाए गए हैं 41%। श्रीलंका और पाकिस्तान है इसके खिलाफ जो रन बनाए गए हैं वो कितने 21% बनाए गए हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा हमारा 20%। 20% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिए, कितनी हो जाएगी 20/100। और उन्होंने क्या कहा है कि डिग्री कोण बनाना है कि कितने जो इन दोनों के बीच का जो रन है उन रन का डिग्री कोण बताइए कि कितना डिग्री कोण बनेगा अंतर करने के बाद। तो 20/100 गुणा 360 कितना आएगा 72 डिग्री कोण हमारा कंप्लीट बन जाएगा।
आई होप मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में बड़े अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया यहाँ से हमसे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बनाए गए रनों के बीच, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बनाए गए रनों के बीच अंतर, यहाँ बात की है इंग्लैंड की, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड और पाकिस्तान के जो बीच जो रन बनाए गए हैं वो उन दोनों का अंतर, ध्यान से देखिएगा। इंग्लैंड के बीच कितने रन बनाए हैं? 21%। कितने हैं? 21%। और जो पाकिस्तान है वो बनाया गया कितने? 9%। कितने? 9%। ध्यान से देखना दोस्तों, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इंग्लैंड और, सॉरी ये गलत हो गया, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है वो है कितना? 12% है, 12%। अब बाद में उन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन्होंने डिफरेंस हो जाएगा 9%। कितना हो जाएगा? 9%। इन्होंने यहाँ पर हमसे यही कहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बनाए गए रनों के बीच अंतर, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो रन बनाए गए वो कितने बनाए गए? 9%। कितने बनाए गए? 9% का इन दोनों के बीच का अंतर है। अब ऐसे और निम्न में दो देशों में से किसके बीच का अंतर है समान है, यानी कि ऐसे ऐसे कौन से और दो देश हैं जिनके बीच भी 9% का अंतर है, 9% रनों का अंतर वो हमें बताना है। तो चेक कीजिए आप, अगर श्रीलंका में से और सॉरी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में से 9% घटा देंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बैठ रहा है। उसके बाद 21 में से अब ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से अगर 25 में से अगर 21 घटाएंगे तो केवल 4% डिफरेंस हमारा आ रहा है, ये ठीक है, ये भी नहीं बना हमारा। अगर हम ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका लेते हैं तो 25 और 70 का डिफरेंस हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8%। कितना आ जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारा 8%। ये भी हमारी कहानी नहीं बनी। डिफरेंस कितना है? 9%। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 25 में से हम घटाएंगे 16 तो 15 में से 6 घटाए 9%। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे इस तरह इन्होंने यहाँ पर कहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो अंतर है, उसी तरह से ऐसे और कौन से दो देश हैं जिनमें 9% का अंतर है। तो एक देश तो ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और माइनस न्यूजीलैंड। कि ऑस्ट्रेलिया कितना है? 25% और जो न्यूजीलैंड है उसका कितना है? 16%। दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9%। यही हमारा क्या होगा? आंसर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे देश हैं जिनका बीच का अंतर समान है जितना इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच का समान है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी आधार पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से है, पाई चार्ट बनाया है मैंने, और पाई चार्ट से इनमें क्या कर, पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों, बॉलीवुड सितारे जो हैं, SRK, SK, AK, HR और BD को मतलब जो दर्शाता है, इनके नाम दे रखे हैं SRK, SK, AK, HR और BD। तो HR का जो परसेंट दे रखा है वो 20% है, AK परसेंट दे रखा है 15% और SRK का दे रखा है 25%, SK दे रखा है 30% और BD दे रखा है 10%। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चनों के लिए। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है SRK को पसंद करने वाले, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात बताइए। SRK और किसकी बात कर रहा है? SK। इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है। SRK को पसंद करने वालों की तुलना और SK को पसंद करने वालों का अनुपात बताइए।
एस आर के कितना है हमारा, एस आर के की परसेंट वैल्यू दे रखी है, परसेंट वैल्यू अनुपात, और एस के की बात करें, एस के दे रखा है इन्होंने कितना 30%। हमसे सिर्फ परसेंट वैल्यू पूछिए तो परसेंट वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट कीजिए, अब देखो 5 पंजे 25 और 5 छक 30, तो इसकी जो अनुपात वैल्यू जो होगी 5:6 में होगी। यानी एस आर के को देखने वाले 5 अनुपात में है और एस को देखने वाले कितने हैं 6 अनुपात में। तो हमारा जो आंसर होगा 5:6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एच आर का समरूपी क्षेत्र कोण कितना होगा। एच आर का समरूपी कोण कितना होगा। मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन में आपको कराया था कि जो कोण का मतलब डिग्री, जो हमें किसी चीज़ को डिग्री में चेंज करते हैं, कोण में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमारा सपोज दैट अगर हमारा 20/36 हमारा कोई संख्या है, उसे हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 360 से गुणा करेंगे, तो 36 एकम 36 कितना हो जाएगा हमारे 200 डिग्री। तो इसी तरह से जो मान दे रखा है इसका, इस मान के अकॉर्डिंग हम इसको डिग्री में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एच आर का समरूपी क्षेत्र कोण कितना होगा। एच आर की पहले देखिए वैल्यू कितनी है, एच आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 हम हल कर रहे हैं। एच आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी 20%, और इस 20% का हमें डिग्री कोण बताना है। तो देखिएगा परसेंट को हटाइए, आप इसे सिंपल संख्या में बनाइए, 20/100 गुणा कितना 360, देखिए कितना 360, एक जीरो से जीरो, इस जीरो से वाले जीरो से 36 दूनी 72। तो जो एच आर का समरूपी क्षेत्र कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा 72 डिग्री, कितना बनेगा 72 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 72 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि परिवार में 40 लोग हों, कितने, यदि परिवार में 40 लोग हों तो ए को पसंद करने वालों तथा बी डी को पसंद करने वालों के बीच अंतर होगा। हमें ये बताना है। ए के की बात की उन्होंने और बात की कितनी बी डी की, और परिवार में सदस्य हैं वो कितने हैं, वो कुल सदस्य दे रखे हैं उन्होंने कितने, वो दे रखे हैं 40, कितने दे रखे हैं 40 सदस्य दे रखे हैं, सदस्य दे रखे हैं कुल 40। ए के और बी डी की जो परसेंट वैल्यू हो कितनी देखिएगा ज़रा, ए के की जो परसेंट वैल्यू है वो कितनी है परसेंट है, और 15% है, कितनी है 15%, और जो बी डी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10%, कितनी है 10%। देखिएगा ए के 15%, बी डी 10%, इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 5%। इन्होंने पूछा क्या है हमसे, यदि परिवार में 40 लोग हैं, कुल 40 लोग हैं, तो ए के को पसंद करने वालों तथा बी डी को पसंद करने वालों के बीच का अंतर बताइए। यानी कि केवल ए के और बी डी के बीच का जो अंतर है वो कितना है 5% है, और इसमें सदस्य कितने हैं परिवार में, केवल 40 सदस्य हैं। तो 40 का हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे, तो परसेंट का चिन्ह हटाइए, नीचे 100 लाइए, देखिएगा एक जीरो से तो जीरो कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अंतर कितना हो जाएगा 2 सदस्यों का अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सदस्यों का अंतर, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन लेते हैं, इसी के आधार पर और क्वेश्चन रह गए हैं इसके बचे हुए, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि
क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि यदि HR को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। यदि HR को पसंद करने वाले 80 लोग हैं तो SK तथा SRK को पसंद करने वालों का योग बताइए कितने लोग होंगे। SK और SRK। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा HR की जो कोई पसंद करने वाले लोग कितने हैं, वो कितने भैया यहाँ पर, वो है 80 लोग। कितने हैं, 80। और जो HR की जो परसेंट वैल्यू है वो देखिए वो कितनी है हमारी, 20%। कितनी है, 20%। वो कितनी है, 20%। ध्यान से देखिए, जब 20% बराबर 80 के हैं तो 100% बराबर कितने के होंगे, हम इसको निकालेंगे। देखो, एक तो तरीका ये होता है कि डायरेक्ट आप दोनों तरफ 500 गुणा कर दीजिए तो 20 पंजे 100, यहाँ गुणा कर दीजिए 8 पंजे 40। एक तो हमारा 100% फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये 400 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 400 लोग। लेकिन हम इसको अगर ऐसा ना करके अगर अपने तरीके से करें इसके लिए तो क्या करेंगे, 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो 80 दे रखी है। कितनी, 80। तो हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसकी हम, तो ये हमारे 80/20 गुणा कितनी हो जाएगा, 100। 20 चौक 80। 100% की जो वैल्यू मैं आपको अभी निकाल के बताई थी मैंने, वो कितनी हो जाएगी, 400। यानी कि 100% बराबर जो टोटल पुरुष हैं वो कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। ठीक है, जब कंप्लीट 400 पुरुष हो जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, जब कंप्लीट पुरुष 400 हो जाएंगे, अब टोटल पुरुष कितने हैं, 400। ठीक, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि SK तथा SRK को पसंद करने वालों का योग बताइए। योग का जो योग बताइए कि कितने सदस्य हैं। तो SK का कितनी बात कर रहे हैं, SK है 30%। कितना है, SK प्लस SRK। SK कितना है भैया, 30%। और प्लस SRK कितना है, 25%। कितना है, 25%। ये कितना हो टोटल हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 55%। कितना हो गया, 55% हो गया। अब 400 का 55% बताना है कि कितने सदस्य होंगे। तो 400 गुणा 55%, परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, 00 से 00, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। तो SRK और SK को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 220 लोग हैं। कितने हैं, 220 लोग हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन अगला लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका। AK SRK तथा BD को पसंद करने वाले तथा HR और BD को पसंद करने वाले के बीच जो अंतर है, अंतर पर कितना डिग्री कोण बनेगा। इनकी AK SRK और BD, HR और BD, इन दोनों के बीच का सबका योग और उसका दोनों के बीच का अंतर। AK कितना है, AK भैया हमारा AK, ये AK प्लस SRK प्लस BD माइनस HR प्लस का BD। AK कितना है, AK है 15% प्लस SRK कितना है 25% प्लस BD कितना है 10%। कितना है, 10% माइनस HR कितना है, HR है 20% प्लस BD कितना है 10%। इन सबको ऐड कीजिए, 15 और 25 40 और 10 50, 50% माइनस के 30%, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 20%। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो अंतर है और अंतर आने पर बताइए कितने डिग्री कोण बढ़ेगा। तो 20% की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर जैसे परसेंट कुछ दे रखा हो सबको जो हटा दीजिए, तुरंत उसके नीचे 100 लगाइए और 360 से गुणा कीजिए। 0 से 0 कटेंगे, 36 दूनी 72, 72 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम अब
इसी आधार पर अपनी आज की क्लास फिनिश करते हैं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।